हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.4 का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। इसे आप लोग अच्छे से ढंग से समझिएगा, ठीक है? तो आइए चलते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं क्या करना है। इसको सिद्ध करके लाना है कि sec a प्लस tan a के बराबर है कि नहीं, ठीक है? तो आइए हल करते हैं इसको। सबसे पहले लिखेंगे हल, ठीक कर देंगे। तो यहाँ पे जगह पे उतार देंगे LHS को, ठीक है? एक बार LHS ले लेना आप लोग। लिख लेंगे 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। जब इस तरह का क्वेश्चन देगा तो इसमें हर का परिमेयकरण कहता है। क्या कहता है? हर का परिमेयकरण, ठीक है? तो हर का परिमेयकरण कहता है नियम कि अगर ये संख्या प्लस में रहती है, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे? माइनस में करेंगे। अगर माइनस में कर रहेगा तो क्या करेंगे? प्लस में। यानी हमारा यहाँ पे प्लस दिख रहा है तो इसको क्या करेंगे? यहाँ पे प्लस कर लेंगे। माइनस दिख रहा है तो यहाँ साइन कर लेंगे, साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, ठीक। अब क्या करेंगे? यहाँ पे जो किए हैं वहां लिख देते हैं। यहाँ पे लिख देंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है? यहाँ से हर का परिमेयकरण 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। आइए चलते हैं, इसको सोल्व करते हैं। देखिए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, दो दिख रहा है ना? इसको क्या करेंगे? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर चढ़ा लेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे कुछ दिख रहा है, यहाँ पे 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, ठीक है? तो यहाँ पे आपका सूत्र दिख रहा होगा कि 1 प्लस 1 माइनस ए माइनस बी, ए प्लस बी। आपका सूत्र होगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है? तो देखिए आप इसको ए मान लेंगे, इसे बी, इसे ए बी, ठीक है? तो ये ए माइनस बी ए प्लस बी के रूप में है, तो इसको इस तरह फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ए के स्थान पे क्या रखा है? यहाँ पे ए है तो ए का स्क्वायर किया, तो हमारा एक के स्थान पे एक दिया, तो हम क्या करेंगे? एक का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस माइनस लगा दिया। अब बी के स्थान पे देखिए बी दिया तो बी दिया, यहाँ पे बी के स्थान पे क्या दिया? साइन दिया है, ये भी साइन दिया, तो क्या करेंगे? साइन का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है? यहां से दिक्कत नहीं होगा। आइए चलते हैं आगे। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर जगह पे छोड़ देंगे, ठीक है? बटा में 1 का स्क्वायर क्या करेंगे? तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। क्या होता है? 1 ही होता है। माइनस साइन का स्क्वायर क्या होगा? साइन स्क्वायर ही हो जाएगा, ठीक है? अब देख लेते हैं, यहां से थोड़ा बढ़ा देते हैं हल्का। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में, अब यहाँ पे देखते ध्यान से समझना आप लोगों को क्या करना है हमको, कि हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसका ये सूत्र बनता है। तो ये सूत्र आपका बनता है यहाँ से, इसका सूत्र आता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, इसका जो सूत्र होगा क्या होगा? कॉस स्क्वायर ए, ठीक है? थ्योरी जो पढ़ाए होंगे उसमें आप लोग देख लेना। तो यहाँ सूत्र क्या होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पे, साइन की जगह पे क्या रख देंगे? कॉस स्क्वायर रख देंगे। यहाँ क्या रख देंगे? कॉस स्क्वायर ए, ठीक। हाँ अब देखिए पे स्क्वायर दिया, ए बी स्क्वायर दिया, स्क्वायर से हमारा ये अंडर रूट क्या आ जाएगा? हट जाएगा, रूट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए अपॉन में क्या होगा? कॉस ये रख देंगे, ठीक है? यानी जो स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर दोनों क्या करेगा? ये कर्निंग को खा जाएगा, ठीक है? यानी रूट को खा जाएगा। तो 1 अपॉन क्या होगा? दोनों भाग देंगे पारे पारे, 1 बटा में कॉस ए प्लस साइन में फिर कॉस से भाग देंगे, यानी साइन अपॉन कॉस ए, ठीक। अब देखिए 1 अपॉन कॉस किसका सूत्र होता है? तो सेक का होता है, ठीक है? प्लस साइन बटा में कॉस किसका होता है? tan का। यही आप लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसी को सिद्ध करना था ना हमको, तो आपका यह आंसर आ गया। लिख देंगे प्रूव, PROVED। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए इसी क्वेश्चन पे को होमवर्क देते हैं। दिया है कि दे देगा इस तरह कि साइन की जगह पे क्या करेगा? कॉस कर देगा, ठीक। तो कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, अब सिद्ध करने के लिए दे देगा आपका कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये ठीक है।
देखिए ये सवाल मतलब सब परीक्षा में पूछेगा, अन्यथा इसी को चेंज करके ये पूछेगा सवाल, ठीक है, एक फालतू नहीं पूछेगा इसके लेवल में। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि साइन, ठीक है, साइन माइनस 2 साइन क्यू थीटा, यानी साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपॉन में दिया है 2 साइन कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा, यानी हमको इसको सिद्ध करके हमको इतना लाना है, ठीक है। तो आइए चलते हैं, हम सबसे पहले एलएचएस ले लेते हैं, एलएचएस ले लेते हैं। दिया है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपॉन 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि थोड़ा दिमाग दौड़ाएंगे, ठीक है। दिया है, देखिए यहाँ पे साइन इसमें भी दिया है, साइन इसमें भी दिया है, लेकिन यहाँ पे साइन 3 को दिया है, यहाँ पे सिंगल दिया है। इसी प्रकार यहाँ पे कॉस सिंगल दिया है, यहाँ पे साइन कॉस ट्रिपल दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि साइन कॉमन ले लेंगे, ऊपर वाला में साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, तो बचे क्या 1, यहाँ पे निकाल दिए साइन को, तो बचेगा 1 माइनस 2 साइन यहाँ पे 3 को है, साइन 3 को बना, तो बचे कितना 2 बचेगा ना बे, हैं रख लो यहाँ पे। इसी प्रकार हम कॉस कॉमन ले लेंगे, कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, तो बचे कितने यहाँ पे 2 होगा जब। अब यहाँ पे कॉस 3 को था ना, तो एक निकाल गया, कितना बचेगा 2 कॉस थीटा, अब माइनस यहाँ पे कॉस निकल गया, तो बचे कितना 1, ठीक है। कोई टीचर आता है डायरेक्ट यहीं पे काटा का साइन बटा में कॉस tan ला देता है, लेकिन हम क्या करेंगे इसको सूत्र पे तोड़ेंगे, ठीक है। चलिए तोड़ते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 2 जगह छोड़ देंगे यहाँ पे। अब यहाँ से थोड़ा सूत्र दिमाग लगाएंगे कि देखिए यहाँ पे 2 को जो करते हुए छोड़ दिए, ठीक है। और साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों किया है, क्योंकि यहाँ कॉस के पद में दिया है, इसलिए हम क्या करेंगे कॉस वाला सूत्र लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर रख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसको जगह छोड़ देंगे पहले 2 कॉस, हाँ यहाँ पे रख देते पहले 1 माइनस क्या रख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, कोष्टक में डाल देंगे क्योंकि ये इसके अंदर के कोष्ट है। अब देखिए आप इसको जगह छोड़ दे हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पे इसको जगह छोड़ देंगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा को भी छोड़ देंगे, ऊपर वाला हल करते हैं 1 जगह 2 में गुणा करेंगे 1 में, कितना होगा 2 ना होगा, और 2 में गुणा करेंगे इस कॉस में स्क्वायर में, तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस होगा ना, प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इसको नीचे वाला के जगह छोड़ देंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक। अब हल्का सा दिमाग लगाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जगह छोड़ लेंगे। अब देखिए यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इसको आगे कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं आगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 2 में से 1 घटे कितना होगा -1 होगा ना, तो -1 को इधर पीछे कर लेते हैं, नीचे वाला की जगह छोड़ लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, बस यहाँ पे सजाए हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे दोनों सेम दिख रहा है ना, अब हम कट्टा पीटी कर सकते हैं, तो बचे कितना साइन बटन में कॉस, क्या बचेगा साइन बटन में कॉस बचेगा। इसका सूत्र क्या होता है tan का होता है, तो यही तो सिद्ध करना था, आ गया ना। सब बाकी टीचर यहीं से कर देते हैं काम खलास, यहीं से बोलेंगे कि यहाँ कट गया, मालूम नहीं कटा कैसे, क्योंकि यहाँ पे 2 यहाँ पे माइनस में, यहाँ पे प्लस में, ऐसे कट जाएगा। तो यही मेन रीजन है, ठीक है, यहाँ पे हल करके लाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर चलिए 8 को सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज 8.4 का, ठीक है। बहुत ही मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको एलएचएस लिख लेते हैं, ठीक है। एलएचएस हमने ले लिया, दिया है कि साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमको हल करके इतना दिलाना है। हमने लिख दिया कि साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, सिद्ध करके हमको लाना है कि 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। हमको इतना हल करके हमको इतना लाना है। सबसे पहले यहाँ पे देख लेंगे आप लोग, इसमें सूत्र जो यूज होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर,
ठीक है। तो सूत्र होता है ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, यही होता है ना। तो इसी के माध्यम से आपका ये सवाल पूरा हो जाएगा। या इसे हम लिख सकते हैं या लिखेंगे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइए समझते हैं सवाल को। आप लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़े होंगे, लेकिन हम पढ़ेंगे आज साइन ए प्लस कोस सिक ए का होल स्क्वायर पढ़ेंगे, और यहाँ पे कोस ए प्लस सिक ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आइए हम चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको हम मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी, ठीक है। तो ए बी यानी ए बी का होल स्क्वायर सूत्र वहां पे देखिए। तो ए करें, देखिए ए का स्क्वायर करा है, ए का स्क्वायर कर दिया, तो हमारा ए के मान क्या दिया है, साइन ना। तो हम क्या कर लेंगे, साइन ए का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है, साइन ए का स्क्वायर प्लस दिया है सूत्र में 2, हम रख देंगे 2, ठीक। तो रख लिए, करा कि ए का मान कितना दिया है, साइन जमते हुए बैठा देंगे इनटू, अब दिया पे बी का मान क्या दिया जी, कोसेक ना, रख देंगे कोसेक ए, ठीक है, प्लस अब देखिए आपने प्लस दिया बी का मान क्या दिया है, यही ना, यानी कोसेक ए का होल स्क्वायर चढ़ा देंगे, ठीक है, क्योंकि बी का स्क्वायर चढ़ाया है। अब सॉल्व करेंगे किसको, अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे प्लस डाल के, तो हमारे यहाँ पे जगह नहीं है, हम यहाँ पे प्लस डालकर सॉल्व कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, अब इसको ए मान लेंगे, इसे बी, जैसे इस तरह बैठा है इसी को इस पर बैठाना है। अब करें कि ए का मान क्या दिया है, कॉस ना, तो कॉस का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर प्लस सूत्र में होता है 2 हो गया इनटू, करें कि ए का मान कितना दिया है, कॉस ना, कॉस रख देंगे इनटू बी का मान क्या दिया, सेक ना, रख देंगे सेक प्लस फिर करें बी यानी बी का स्क्वायर करें, तो हम क्या करेंगे, सेक ए का स्क्वायर कर लेंगे। यहां से किसी को दिक्कत है नहीं ना। अब क्या कर लेंगे यहाँ पे, क्या हम इसको होल स्क्वायर को हटाकर यहाँ पे डायरेक्ट स्क्वायर लगा सकते हैं, लगा देंगे। चलिए चलते आगे, देखिए पे साइन स्क्वायर ए, ठीक है, साइन स्क्वायर ए, तो हम क्या लिख देंगे, इसको साइन स्क्वायर ए को जगह 3 छोड़ देंगे, ठीक, प्लस अब देखिए यहाँ पे कहीं कोस दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे कोस दिख रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको सजाएंगे, यानी कोस को इसके सामने लाएंगे, क्योंकि ये भी प्लस में ये भी प्लस में था, इसके सामने लाएंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। इसको क्या करेंगे, कोस को साथ मिला दिए इसके साथ, ठीक है। लाने का रीजन यह है कि इन दोनों का मान मिलकर क्या होगा, एक बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको जगह 3 छोड़ लेंगे, लिख देंगे 2 साइन ए इंटू कॉस कोसेक दिया, ठीक है, 2 साइन ए इंटू कोसेक ए प्लस, अब इसको कोसेक का जगह 3 छोड़ देंगे, ठीक है, कोसेक ए का स्क्वायर। अब यहाँ पे कॉस तो आगे कर लिया, यहाँ से तो मतलब ही नहीं है, अब इसको जगह 3 छोड़ लो अपना, 2 कॉस ए इंटू सेक ए प्लस यहाँ पे सेक ए का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बस यहाँ से कॉस हटा दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे लाने का मकसद यह था कि हमारा यह सूत्र बन जाएगा, और जब सूत्र बन जाएगा तो इसका मान 1 हो जाएगा। अब चलते हैं, अब इस सभी को जो करते हैं उतारे, ठीक है। देखिए यहाँ पे साइन को जगह लिख दे, ये बस यहाँ से उठाकर इसको लाया है, बाकी यहाँ देखो जगह रहा है, यह भी जगह है, ठीक है, और इसको भेज दिए आगे, तो यहाँ बचेगा 2 सेक ए इंटू सेक कॉस ए इंटू सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे यहाँ पे कि इनका मान कितना होगा, इन दोनों का मान कितना हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 1 रख लेंगे। कैसे होगा, यहाँ पे बगल में लिख देते हैं, ठीक है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक। अब यहाँ इसकी जगह पे टोटल की जगह पे 1 रख देंगे। अब लगाएंगे यहाँ पे 2 जगह 3, ठीक है, और साइन को भी जगह 3 छोड़ देंगे। अब यहाँ पे थोड़ा और दिमाग लगाइएगा कि कोसेक दिया ना, तो इसको क्या करेंगे कि क्या करेंगे, साइन के पद में छेद करेंगे। तो इसके लिए सूत्र एक बनता है आपका कि 1 बटा में कितना हो जाएगा जी, साइन थीटा, ठीक है। ए दिया तो ए लिख देंगे। कहने का मतलब यह है कि कोसेक थीटा का जो सूत्र होता है 1 अपॉन साइन थीटा होता है, क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे कोसेक की जगह पे 1 अपॉन साइन थीटा रख देंगे। अब प्लस दिया तो प्लस लिख देंगे, ठीक है। अब कोसेक स्क्वायर ए, इसको जगह करते हैं छोड़ लेंगे, कोसेक स्क्वायर ए जगह करते हैं छोड़ लेंगे, प्लस का 2 कॉस ए जगह करते हैं छोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पे एक और कुछ दिख रहा है सूत्र लाने के लिए, यहाँ पे
इंटू, अब सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे भी सेक थीटा का सूत्र लिख देते हैं। सेक थीटा का सूत्र होता है 1 cos थीटा होता है, ठीक है। ये आप लोग को सूत्र याद करना पड़ेगा, बिना याद किए बनेगा नहीं सवाल। तो देखिए यहाँ पे क्या रखेंगे, 1 क्या रखेंगे cos, ठीक है, प्लस इसको जो कहते हैं छोड़ लेंगे, ठीक है, इसको जो कहते हैं छोड़ लेंगे। अब देखिए आपने जैसे मैं इसका सूत्र लगा दिए, इसको जो कहते हो, अब देखिए आपने साइन से साइन खत्म, और कुछ कट रहा है यहाँ पे, कॉस से कॉस खत्म, बचा कितना 1 प्लस यहाँ पे 2 बचा, और यहाँ पे 1 बचा, 2 में गुणा करेंगे 1 में कितना होगा 2 होगा, प्लस यहाँ पे बचा देखिए यहाँ पे, अब इसका भी सूत्र होता है, इसका भी सूत्र होता है, ठीक है। तो अभी लगाएंगे हम, अभी सबर करिए। अब देखिए यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, 2 में गुणा करेंगे 1 में कितना होगा 2 प्लस, अब इसको जो छोड़ लेंगे सेक स्क्वायर ए, ठीक है। हमको क्या लाना है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ पे कॉट tan दिख रहा है कहीं ना, तो अब इसको हम क्या करेंगे सूत्र पर चेंज करेंगे। तो सबसे पहले संख्या गिन लेते हैं, कितना संख्या हुआ है, संख्या दिया था 1, ठीक है 2 यानी 3 हो गया, 3 और 2 5 हो गया आपका, ठीक। अब संख्या को जोड़ लिया हम, 2 2 4 1 5। अब हमको क्या लाना है कि tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए मिलाना है। तो इसका सूत्र होता है 1 प्लस, ठीक है, कोसेक का सूत्र होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। इसका सूत्र लिख देते हैं बगल में कि कोसेक स्क्वायर ए का सूत्र होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब सेक का सूत्र होता है, जो सेक स्क्वायर का सूत्र होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है, क्या होता है, तो इसकी जगह पे रख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। हम देखिए अब जोड़ लेते हैं इसको, तो 5 हो गया ये 6 1 कितना हो गया 7 कर लिए। अब देखिए हमारे सवाल में पहले टाइम को लाया था, हम भी पहले टाइम को ला देते हैं, tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, RHS प्रूव्ड, PROVED। अगर यह सवाल आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, तो आप इस सवाल को रिपीट करके मोड में करके देखिएगा, 100% गारंटी लेते हैं कि यह सवाल आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। जब तक से ये पूरा सूत्र नहीं याद करेंगे तो कितना भी हम समझा लेंगे, ठीक है, ये सवाल नहीं समझ में आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग सूत्र को फॉलो कीजिए, तब ये सवाल को सॉल्व कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।